हेलो देयर, दिस इज केबी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ताकि इसके बाद हम लोग समझ सकें ये काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है? सिंपली इसको हम लोग दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी और इनटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, एकदम नॉर्मल है। अब हम लोग को करना क्या है, ए से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ऐसे करके हम लोग अपना फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो देखिए ए से ए का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, दो बार है इसलिए। फिर ए से बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। फिर ए से सी का करेंगे तो ए सी। इसी तरह से बी से करेंगे, बी से किए तो ए से बी, फिर बी से बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और फिर बी से सी का करेंगे तो बी सी। फिर इसमें हम लोग करेंगे सी से ए का तो सी ए, फिर करेंगे बी से सी का तो बी सी, और फिर सी से करेंगे सी स्क्वायर। ओके, चलिए देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर ए स्क्वायर यानी कि सारे स्क्वायर वाले को एक तरफ अरेंज करेंगे, ए स्क्वायर, और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर वाला है बी स्क्वायर, और फिर एक स्क्वायर वाला है सी स्क्वायर। अब उसके बाद देख लीजिए एक तरह का एक्सप्रेशन कौन सा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ ए बी है ये वाला, और ये ए बी है, तो ये हो जाएगा कितना, 2ab। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये बी सी है और ये बी सी है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2bc। और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ए सी है यहाँ पे, और एक सी है, और आप जानते हैं सी ए और ए सी को हम लोग सी ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2ca। अब कितना भौका सब सोच रहा होगा कि ये सी ए और एक तरफ है ए सी, आप कैसे इसको जोड़ लिए। तो देखिए सी ए लिखें या ए सी लिखें, एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं? यानी कि अगर हम ए सी लिखे हुए हैं, ए सी लिखे हुए हैं, तो इसको हम लोग सी ए लिख सकते हैं, है कि नहीं? अरे ऐसे 2 into 3 लिखें या 3 into 2 लिखें, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, रिजल्ट तो एक ही आएगा ना। इसी तरह से अगर ए को आप सी से लिखो या सी से आप ए को लिखो, एक ही बात है। तो देखिए क्या आ गया हमारा ये फॉर्मूला। तो इस तरह से एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ और नहीं बल्कि सिंपली एक मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब चलिए देख लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है ए प्लस 2b, बी के जगह पे, और सी के जगह पे 3c। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग फॉर्मूला की तरह यूज करेंगे भाई। तो ए के जगह पे हमने कर लिया क्या, ए का स्क्वायर। ओके, दूसरा क्या होता है, बी का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर, और होता है फिर सी का स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 3c का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 और ए के जगह पे ए और बी के जगह पे 2b, तो 2ab प्लस 2b के जगह पे क्या है हमारे पास, 2b, और c के जगह पे क्या है, 3c। ओके, और फिर करेंगे 2ca, यानी कि c के जगह पे है 3c और a के जगह पे है a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a का वैल्यू हो गया a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर, तो बोलिए 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 स्क्वायर का 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, इसलिए से 3 का स्क्वायर कितना, 9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 ab, और इसी तरह से यहाँ करेंगे 2 में 2 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 दूनी का 4 तिहाई 12 bc, और ये हो गया 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये हो गया हमारा सी ए। तो इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू मिल गया है, यही इसका एक्सपेंशन है,
और इस तरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो यही इसका इस्तेमाल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है। अभी लग रहा है कि ये कोई फार्मूला तो नहीं, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कई जगह आपको इसका अलग फार्मूला भी मिल जाएगा, लेकिन हम आपको ये रेकमेंड नहीं करते। चलिए कितना सारा फार्मूला का कलेक्शन बनाएंगे, बहुत सारा दिमाग में मेमोरी फिक्स है, स्टोरेज फिक्स है, कितना सारा उसमें कचरा भर दीजिएगा। कुछ टेक्निक भी लगाई, कुछ बुद्धि भी लगाई। अब देखिए ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग। हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और इसी पर हम इसको चाहते हैं कि इस्तेमाल कर लें। तो चलिए क्या कर लेंगे, इसको ए और प्लस माइनस बी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, प्लस माइनस सी। देखिए, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तो हम लोग करेंगे ए का स्क्वायर, तो हाँ हमने कर दिया ए का स्क्वायर। फिर हम करेंगे बी का स्क्वायर, तो हमने कर दिया बी का स्क्वायर। यानी कि जहां बी लेना वहां माइनस बी लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। यहाँ सी का स्क्वायर, तो कर दिया माइनस सी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए, और इंटू बी के जगह पे हम ले लिया माइनस बी, प्लस 2, और बी के जगह पे ले लिया माइनस बी, और सी के ले लिया माइनस सी, और प्लस 2, सी के जगह पे ले लिया माइनस सी, और बी के जगह पे ले लिया माइनस बी। मतलब जो भी वैल्यू था ना, हमने उसको ऐसा ले लिया। हमने किया क्या है, बस इसको बस अपने तरीके से अरेंज कर लिया है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास है, तो ये बीच वाला माइनस, एगो माइनस दो माइनस, उसका फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब देख लिए, कर लेते हैं। ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर। माइनस का कितना भी स्क्वायर रहे, कोई भी रहे, तो वो प्लस ही हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए, ये है माइनस, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, देख लीजिए। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करिएगा प्लस से तो रिजल्ट आएगा प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा माइनस से तो भी हो जाएगा ये प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा माइनस, चाहे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन में ये बातें आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ है प्लस और ये है माइनस, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और ये हो गया 2ab। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, ऑलरेडी यहाँ प्लस है, तो ये हो गया 2bc, और यहाँ माइनस माइनस, यहाँ भी देखो प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ। अगर हम लोग देखें तो एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को करना था क्या, +2ab +2bc और +2ca। गुड, यानी कि यहाँ पे हम लोग को a रखना था फॉर्मूला में। तो a रखना था तो हमारा क्या हो जाएगा, 2ca होगा, लेकिन एक ही माइनस है, तो हमारा वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा। देखिए ये c तो निगेटिव है ना, a तो पॉजिटिव है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब हमारा जो रिजल्ट आ गया, जो हमने सॉल्व किया टेक्निक से, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 2ab को हमने रखा माइनस में, क्योंकि ये हमारा प्लस था, 2bc दोनों माइनस थे, और 2ca, तो जो हमने इस तरह से रखा है। तो अब इसको जब हम सॉल्व किए, देखिए स्क्वायर वाला तो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ देखिए जब एक ही माइनस था तो ये नेगेटिव हो गया, जब दो दो माइनस थे तो हमने देखा है माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ सी ए वाले में भी चूंकि ए प्लस था, तो देखिए सिर्फ बी रहा या सिर्फ सी रहा तो नेगेटिव हो गया, लेकिन बी और सी जहाँ पे रहे वो पॉजिटिव हो गया। बस यही टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर एक नेगेटिव या दो नेगेटिव बीच में दिया हुआ तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग से आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है ना? ओके, अब इस फॉर्मूले का आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जो आपको फैक्टराइज में मदद करेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। अगर ऐसे आपको दिया हुआ है और इसको आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो देख लीजिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुड। 4b को क्या लिख सकते हैं आप, 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, 9c को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 3c का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ सेट करेंगे। हमारे पास a मिल गया कितना, अब b मिल गया इतना, और c मिल गया इतना। अब हम लोग सेट करके देखेंगे क्या हमारा सेट हो रहा है कि नहीं। 2 अपने मन से यहाँ ले लेंगे, a हमारा कितना हो जाएगा a, और ये b हमारा कितना हो जाएगा 2b। अब आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 2a 2b हम लोग फॉर्मूला से लिए हैं,
ए अब बी, तो 2ab लिया और गुना करने पर हमारा 4ab आ जाता है। गुड। अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, 2b, तो b की जगह क्या हो गया 2b, देख लीजिए यहाँ पे। और इंटू क्या रखना है c, यानी कि हम लोग को क्या रखना है 3c, क्योंकि हमारा c तो ये आ गया। अरे ये स्क्वायर वाला में हो गया ना भाई, ये से a स्क्वायर मिल गया, यहाँ से b स्क्वायर मिल गया, यहाँ से c स्क्वायर मिल गया, और जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो हमारा a b c मिल गया। तो हम लोग शुरू में यहाँ से वैल्यू नहीं लेंगे, पहले फार्मूला से चेक करेंगे और वो मिल जाना चाहिए। तो 2a और b की जगह हमारा 2b था तो रख लिया। अब देखिए 2 दूनी के 4 और ab, तो मिल के मैच कर गया ना। यहाँ इसी तरह से कर रहे हैं 2bc, तो 2 हो गया, और b के जगह पे रख रहे हैं 2b, और c के जगह पे 3c है ना, तो 3c रख रहे हैं। 2 दूनी का 4, 4 3 12, देखिए 12 b से मिल गया। और इसी तरह से चेक करेंगे 2c है तो 2 और इंटू c का वैल्यू कितना है 3c, और a के जगह पे कितना है a, तो आप चेक करके देख लीजिए, ये मिल गया हमारा 6a। हमारा सेट हो गया, हमारा काम हो गया। इसका मतलब ये किस पर आ गया, तो ए वाला जो वैल्यू है लिख लेंगे, फिर बी वाला जो वैल्यू है लिख लेंगे, और जो सी वाला वैल्यू है वो लिख लेंगे, और इस तरह से ये आ गया स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वापस रिवर्स भी कर लिए हैं क्या, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ऐसे फॉर्मूले के इस्तेमाल से कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसको वापस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आराम से इसको सीख लीजिए, एकदम सांस ले ले करके, एकदम आराम आराम से। जरूरी है कि आप फुल कॉन्फिडेंस में आ जाइए, और जब आपको लग जाए कि हाँ सीख गए हैं हम पूरा तरह से, तो चेक करिए कितना आया है दम में, देखें कितना देह में ताकत आ गया है एकदम। और ये 3 क्वेश्चन स्क्वायर का एक्सपेंशन वाला, और ये 3 क्वेश्चन वापस रिवर्स वाला हमने आपको दे रखा है चेक पॉइंट करने के लिए। तो चेक करिए अपने ताकत को, आजमाइए अपने आप को। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आज के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।